देखिए कि छोटा छोटा काफ़ी सुंदर अभी पका नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सेब की जो खेती है बिहार की मिट्टी पर और कहीं ना कहीं में इसकी खेती की जाती है, पहाड़ियों में खेती की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जो ये उपजाऊ धरती है, जो मिट्टी है, यहाँ पर भी सेब की खेती होने लगी है। डर तो था कि इसमें फल नहीं आएगा, लेकिन ये टिश्यू कल्चर के पौधे हैं और इसमें फल सब गमले में भी चाहें तो आप इसमें फल ले सकते हैं। अभी 2 साल हुआ इसको लगाए हुए। सिर्फ 2 साल? जी जी। और ये फल पकड़ने लगा है? जी जी। अगले विगत वर्ष में तो इतना सुंदर फड़ा हुआ था कि जिसका कोई जवाबे नहीं। चंद्रभान द्विवेदी उर्फ केन साहब, जी हाँ, हम आपको बता दें कि इनके द्वारा सेब की खेती यहाँ पर की गई है। आपको दिखाएंगे कि बिहार के धरती, बिहार के मिट्टी में ये सेब की जो खेती है एक अलग ही दर्शाती है, एक अद्भुत ही खेती है। कहीं ना कहीं आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे और जो खेत के जो मालिक हैं, जो जिन्होंने सेब लगाया हुआ है, उनसे भी बात कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि सच में क्या बिहार की धरती पर सेब का उपज हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सिवान जिला के गोरियाकोठी के सादीपुर में ये सेब की खेती लगी हुई है और सेब भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देख पा रहे हैं कि ये सेब की खेती है और इसमें सेब भी फड़ा हुआ है। थोड़ा कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए कि कितना सुंदर और अद्भुत ये सेब की खेती, अभी छोटा छोटा है लेकिन कहीं ना कहीं ये अद्भुत है। और आपको बता दें कि ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो सेब होता है वो कश्मीर में ही मिलता है, कश्मीर में इसकी खेती की जाती है, पहाड़ियों में खेती की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जो ये उपजाऊ धरती है, जो मिट्टी है, यहाँ पर भी सेब की खेती होने लगी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। गोर लगत नहीं बाबा? खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। कैसन बानी? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। अच्छा सर, एक बात बताइए बाबा, एक बात बताइए, ये जो सेब की खेती है आपके द्वारा लगाया गया है? जी जी। हमारे सबसे छोटे पुत्र जो है ऋतुराज, उनका नाम है, और ऋतुराज ही जा करके वहाँ से इस पौधे को लाए। कहाँ से लाए? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से? जी जी। जहाँ पर सेब ज्यादा मात्रा में, वहाँ उसका जन्म धरती ये समझिए। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह मिला है और उन्हीं के द्वारा यह पौधा हमको एक पौधा और अमेजन से बाद में भेजे कि भाई जल्दी ये वो पड़ जाएगा साल। अभी 2 साल हुआ इसको लगाए हुए। सिर्फ 2 साल? जी जी। और ये फल पकड़ने लगा है? जी जी। अगले विगत वर्ष में तो इतना सुंदर फड़ा हुआ था कि जिसका कोई जवाबे नहीं है। और इसमें ये जो चिंटा होते हैं, चींटी, उस फलवा पर ज्यादा बहुत चोट करते थे। तो अब जिस पर ढेर प्रहार उन लोगों का हो जाता था तो चाहे छोटा ही वो सारा वृक्ष फरा हुआ था, सब वृक्ष। जी जी जी। उसको हम लोग तोड़ लेते थे, इतना मीठा लगता था। यह भी एक मेरे मन में थी कि कहीं हो सकता है कि अपने यहाँ ये खट्टा निकल जाए। इतना सुंदर मीठा लगता था कि जिसका कोई जवाब। आपने चखा भी? जी जी जी। विगते वर्ष हम लोग साले भर पर चीख लिए। 1 साल के अंदर ही आप लोगों ने इसको? हाँ जी, दूसरा साल। ये दूसरा साल। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए। जी जी। बहुत सुंदर, देख लीजिए यहीं सामने आपको वृक्ष। थोड़ा देखिए कि छोटा छोटा काफ़ी सुंदर, अभी पका नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सेब की जो खेती है बिहार की मिट्टी पर, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो बिहार की मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। और महंत साहब के द्वारा जो कथा प्रचारक हैं और इनके द्वारा, इनके पुत्र के द्वारा जो ऋतुराज हैं, उनके द्वारा ये पेड़ अमेजोन से मंगाया गया है ना जी सर? नहीं, हम खुद जाके लाए हैं। आप खुद जाके लाए? खुद जाके। हरमन शर्मा जो है वहीं, दिखा दीजिए। हरमन शर्मा इस प्लांट का वहीं इस पे शोध किए हैं और वहीं बनाए हुए हैं इसे। अच्छा। इसका नाम हरमन 99 है। ये गर्म प्रदेशों में होता है। हाँ, लोग जानकार हों और ला करके इसे लगाएं, इससे बहुत मुनाफा है। जब सब जगह सेब की खेती, माने सब जगह सेब मिलना बंद हो जाएगा तो आपके बिहार में सेब अवेलेबल रहेगा। इस बात पे ध्यान रखा जाए। इस वजह से इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा और ये सेब की प्रजातियाँ उन्होंने पैदा की। अभी पूसा भी आ गया है, हरमन 99 है, उस एक और पौधा है इसमें गोल्ड सेट, वो भी आगे लगा हुआ है। ये सारे पौधे गर्म प्रदेशों में भी होंगे। 50 डिग्री टेम्परेचर होगा फिर भी आपको फल इस पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिवान जिला के इस गोरियाकोठी प्रखंड के सादीपुर की धरती पर ये उपज रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एकदम बहुत बड़ी बात है। और हमने सोचा कि भाई सब चीज़ का लोग पौधा लगाते हैं, हम लोग क्यों ना सेब का पौधा लगाएं। डर तो था कि इसमें फल नहीं आएगा, लेकिन ये टिश्यू कल्चर के पौधे हैं और इसमें फल सब गमले में भी चाहें तो आप इसमें फल ले सकते हैं। यानी अब बिहार के धरती पर भी सेब उपज सकता है? हाँ, एकदम। ये सिवान जिला जबकि चयनित नहीं है सेब के लिए, गोपालगंज जिला चयनित है,
लेकिन कोई ला के लगाता नहीं है। लोगों से अनुरोध है कि लोग ला के सेब लगाएं और सेब का मजा लें। सेब का आनंद भी लें। हाँ, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर अब आपके सिवान में है। वाह, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर आपके सिवान में गोरिया कोठी प्रखंड के सादीपुर में है। आप देख पा रहे हैं कैमरे स्क्रीन पर कि सेब की खेती यहाँ पर की जा रही है, वो भी सेब फड़ा हुआ मीठा स्वाद में। इन्होंने कहा कि अभी 2 साल ही हुए हैं, हमने तो 1 वर्ष पूर्व में ही इस सेब का मजा चख लिया है। और कहीं ना कहीं जो बाबा हैं वो कह रहे हैं कि आनंद से खाए हैं, मीठा था और काफ़ी अच्छा लगा। और एक बात बता दें कि बिहार की धरती को बहुत सारे लोग बहुत तरह की टिप्पा टिप्पणी करते हैं, लेकिन भाई साहब बिहार की धरती में वो ऊर्जा है, बिहार की धरती में वो शक्ति है जो हर चीज़ को पैदा कर सकती है, हर अन्न को पैदा कर सकती है। आज आपके सामने जीता जागता साबुत है। काजी बाबा जी बहार जो शब्द है ना, समझे ना, हाँ ना, तो बहार जो शब्द है वो उसी का रूपांतरिक स्वरूप बिहार है। हाँ। जान लीजिए। हाँ, यहाँ की इस पावन धरती पर विश्व को संवारने वाले बहुत बहुत महापुरुष यहाँ जन्म लिए। भगवान श्री राम जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनका ससुराल इस बिहार में ही है जी। और सब तो बहुत इस मिट्टी को नमन है। सारे विश्व में इतना सुंदर प्रकृति जो है, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों से मिलता जुलता, और यह आनंदमय प्रदेश है। लोग इसको छोड़ करके बम्बे में, दिल्ली में इधर उधर जाते आते हैं। यह उन लोगों की समझ की कमी है। यह भूमि ही स्वर्ग से अच्छी सुंदर बिहार की भूमि है, और उसमें हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि सिवान छपरा जिला जो पहले था, उसमें हम लोग उस जिला के निवासी हैं। तो ये कुछ पत्थर के मील के समान था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया, और हमारे पुत्र का बहुत बड़ा माने इसमें सेवा है, और बराबर इसमें सेवक लोग लगे रहते हैं। इसमें खाद वगैरह देना, पानी देना, ये सब बहुत इसकी व्यवस्था है। अब जो इतना गर्मी पड़ रहा था, तो देखिए हमारे पास बोरिंग नहीं है, हमारे पड़ोस में है, लेकिन उधर से प्राप्त नहीं होता है। तो उधर एक है बोरिंग, तो वहाँ से पानी पंपिंग सेट से मंगा कर। बाबा, सिंचाई के लिए अगर सरकार की नज़र इस पर पड़े, बिहार पर पड़े, सेब पर पड़े, सेब की खेती पर पड़े, सिंचाई जब होने लगेगी ना, इधर आप पूर्वांचल जो है, गोरखपुर से पूर्व वाला भाग और आपको यहाँ बेगूसराय तक ऐसी मिट्टी पाई जाती है कि जो सिंचाई यदि दिया जाए तो वहाँ से हर चीज़ की प्राप्ति की जा। जी जी जी।